हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। आप सभी को मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो 777 में फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे जेमिनी के बारे में, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए उनकी स्ट्रेंथ एंड उनके वीकनेस। ये सीरीज शुरू हो चुका है ऑलरेडी। एरीज यानी कि मेष राशि और वृषभ राशि यानी कि टॉरस के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेके मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अपलोड भी कर चुकी हूँ। अगर आप मेष राशि के या वृषभ राशि के हैं तो वीडियो जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि कौन से आपके पॉजिटिविटी है और कौन से आपको नेगेटिव करते हैं, कौन से गुण और कौन से चीज़ आपको पॉजिटिव करते हैं, ताकि आपके सक्सेस के बीच में कोई रुकावट ना आए कभी भी। तो चलिए, इस सीरीज़ में आज हमारी काल पुरुष की थर्ड राशि जो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के बारे में बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जेमिनी का जो लॉर्ड होता है, हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, उनके मुताबिक राशि का कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो जेमिनी के लॉर्ड बनते हैं बुध ग्रह यानी कि मार्करी, और इनके सिंबल होते हैं कि कोई बोलते हैं ट्विंस या कोई बोलते हैं कपल, या इनके जो एलिमेंट है ये होते हैं यानी कि वायु तत्व के राशि है, और इनके जो सिंबल है वो है ट्विंस या कपल। जो भी आप, जैसे बहुत लोग कपल बोलते हैं, इसको लेके थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस है, तो जो भी आप सोचें। तो चलिए शुरू करते हैं, जेमिनी के बारे में बोलेंगे। जेमिनी के जो स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ है उनकी, जिसको हम देखते हैं कि उनके अंदर वो भरे है, वो जो पॉजिटिविटी जो उनको दूसरे राशि से अलग बनाता है। ठीक है, आप किसी भी जेमिनी को अगर परखेंगे, अगर आप जेमिनी नहीं है या आपके लव वंस है, तो आप देखेंगे कि हाँ, इनके अंदर ये चीज़ तो बहुत है, और अगर आप जेमिनी के हैं तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही अच्छी चीज़ से शुरू करेंगे, यानी कि आपके स्ट्रेंथ से शुरू करेंगे। फर्स्ट जो स्ट्रेंथ होते हैं वो है आपकी वाणी, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन। आपके लॉर्ड कौन बनता है? बुध ग्रह। मार्करी को बुद्धि, बिजनेस और वाणी, यानी कि आप कैसे बात करते हैं। ठीक है, आपकी वाणी इतनी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी है कि आप लोगों से बात करते हुए आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, या अट्रैक्टेड पर्सनालिटी होते हैं आपके थ्रू योर वॉइस, थ्रू योर कम्युनिकेशन। तो ये बहुत अच्छा गुण है। बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं होते, आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं। सोशलाइजिंग आपका एक बहुत अच्छा क्वालिटी के अंदर आते हैं कि आप अकेला नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं जाना है, घूमने जाने का शौक़ होंगे, नए लोगों से मिलने का शौक़ होंगे, और यही जो गुण है, यही जो स्ट्रेंथ है, ये आपको पॉपुलर भी बनाता है, एक लीडर की जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि लोग आपकी बात सुन के अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ उनके प्रॉब्लम डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ, ये है कोई, इनके पास जाऊंगे तो ये मेरी बातों को समझेगा भी, और उनकी बातों से मेरे अंदर जो आपके पास आएगा उनको लगेगा कि मेरे अंदर जो खो गया था, या मुझे जो इनसिक्योरिटीज़ हो रहा था, डर लग रहा था, इनकी बात सुन के मुझे वो फेयर चला गया, मैं फिर से कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। तो लोग आपसे घुलना मिलना पसंद करेंगे, आपको अपने दोस्त के लिस्ट लाना पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक आपकी पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट क्या है, जो मैंने इसी पॉजिटिविटी के अंदर ही बोल दिया, आप बहुत फ्रेंडली होते हैं, सबको हेल्प करते हैं, सबकी बात बहुत पेशेंसफुली सुनते भी है और सोल्यूशन देने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग सिर्फ आपसे बात करना नहीं, आपसे सॉल्यूशन लेने के लिए भी आते हैं। तो ऑल इन ऑल आप बहुत पॉपुलर एक कैरेक्टर होते हैं, जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं। एक होता है बिजनेस माइंडेड। ठीक है, जितने भी जेमिनी आज ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप जॉब करते हैं,
हैं, जो बिजनेस में है उसकी वो तो बिजनेस में ही है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो क्या आपके साथ ये होता है कि आप जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब करते करते दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार आपको एक सिग्नल मिलता है ना, जॉब में क्या रखा है, जॉब छोड़ो और मैं बिजनेस कर लूँ, मुझे लोगों की बॉसीनेस पसंद नहीं है, मुझे अपना बॉस बनना है। कभी ना कभी जेमिनाइन के अंदर ये चीज़ आता ही है। कोई कोई जॉब छोड़ के भी बिजनेस में आ जाता है, क्योंकि उनका एक तो बुध है उनके लॉर्ड, जो को बिजनेस का कारक भी है, उनके आइडिया बहुत प्रोमिनेंट होता है, उनके दिमाग में तरह तरह का नए नए आइडिया आता है। जैसे कि सोसाइटी जैसे अपग्रेड होते हैं, उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, नई नई चैनल बन रहा है, नई नई तरीके बन रहा है कि जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं खुद के लिए, स्टार्टअप बन रहा है। तो आप जितने भी जेमिनाइन हैं उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि हाँ, रिस्क लेके अपना बिजनेस शुरू करें। है, उनको दूसरे की काम पे जॉब करना उतना पसंद नहीं आता है जितना पसंद होता है कि खुद के लिए मेहनत करना। ठीक है, तो ये एक है। बिजनेस बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि मार्कारी उनके लॉर्ड होते हैं ना। अगर सही प्लानिंग के साथ आप लोग जाएंगे हम, तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। बहुत जेमिनी को हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है आपकी कि रिस्क लेने की स्ट्रेंथ, अपने दम पे कुछ करने का सोचते हैं हमेशा। एक चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है होते हैं, इंस्टीट्यूशन आपके भर भर के होते हैं। आप कभी मान लीजिए एक नए पर्सन से मिले और आप 2 सेकेंड या 2 मिनट बात करने के बाद आपको उनके बारे में 50% टू 60% पता चल जाता है कि ये इंसान कैसे हो सकता है, ये इंसान मेरा दोस्त बन सकता है या मेरा दुश्मन। अगर दोस्त बन सकता है तो आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनको और थोड़ा सा बातचीत करने में इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर आपको लगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो आप वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और मौका ही नहीं देते। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की लिए ही ऐसा होता है, क्योंकि आप पहले से चीज़ों को भाप जाना, दूर तक देख पाना, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आज मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका क्या इफ़ेक्ट फ्यूचर में होता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलने में सक्षम है, या आपके माइंड में वो चीज़ रहता ही है या आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है कि ये करना है, ये नहीं करना ये करना है। तो बहुत ज़्यादा पहले से ही आप चीज़ों को, टाइम को, रिज़ल्ट को भाप लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा, सब नहीं कर पाते इसलिए कभी कभी धोखा हो जाता है, सामने वाले को पहचान नहीं पाते, लेकिन आपके साथ धोखा करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है इस कारण। फिर तो आता है आपकी एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी एडप्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ खुद को अपडेट रहना, चीज़ों को सीखना। कोई चीज़ पे अगर आपकी नॉलेज नहीं है और वो चीज़ अचानक से आपके सामने आ गया तो आप उस पर ज़रूर ढूंढेंगे कि क्या है, ये क्या है। आज एक नया टर्म मैंने सुना, पहले नहीं सुना था, चलो देखते हैं, गूगल करते हैं, जानते हैं कि ये टर्म क्या है। तो चीज़ों को सीखना, नॉलेज को गेन करना, नई नई चीज़ों को आजमाना अपनी ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी एडेप्टेबिलिटी की कारण है कि हाँ, आप रिजिड नहीं होते, नई चीज़ों से भागते नहीं, डरते नहीं, चलो नहीं जानते कोई बात नहीं, जान लेते हैं। और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छा है तो उसको आप अपने लाइफ में भी ऐड ऑन करते हैं कि चलो जाना, पहले एक टर्म सुना या एक चीज़ सुनी जो आपके लिए नया था, आपने उसके ऊपर खोजबीन की, नॉलेज गेन किया, और फिर अगर नॉलेज गेन के बाद आपको लगे कि ये चीज़ मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, तो आप ज़रूर उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन करके चलते हैं। तो ये जो भी था ये आपके स्ट्रेंथ था, इसी वजह से जेमिनी बहुत आगे भी बढ़ते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ते। उनका लाइफ फेज आप देखेंगे थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन
उम्र के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस गैदर करते हुए चलते, सोशलाइज्ड होते हुए चलते, लोगों को भावना, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों से सीखते हुए चलना, ये कोई आपसे सीखे। तो ये सारे स्ट्रेंथ है जिसको आपको और बढ़ाना है। ऑलरेडी आपको ईश्वर ने दिया ही है एज अ जेमिनाइन। इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाइए ताकि आपके सक्सेस जल्दी मिले, लेट ना हो, जल्दी जल्दी मिले, ठीक है। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही आपको सक्सेस मिल जाए। अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे तो होगा। अब बात करेंगे, मैंने बोलती हूँ कि अगर वाइट है तो ब्लैक भी है, अगर गुण है तो अवगुण भी है, और अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी। हर राशि के है, आपके भी है। तो हम वीकनेस के बारे में कैसे ना बात करें, क्योंकि जो चीज़ खराब है हम पे उसको हमें ऑब्वियसली हमारे लाइफ से कम कर देना चाहिए या टोटली लेट गो कर देना चाहिए, ताकि हमारी सक्सेस के बीच कोई रुकावट ना रहे। तो चलिए वीकनेस ज़रूर बताएंगे। तो फर्स्ट जो वीकनेस है, ज़्यादातर टाइम ना आप थोड़ा अलोन रहना पसंद करते हैं। अलोननेस पे आप रहते हैं, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं। देखिए, बहुत से लोग बोलेंगे मैम आपने अभी अभी बोला कि हम सोशलाइज्ड होते हैं, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं अलोन रहना पसंद है। क्यों? क्योंकि ये भी देखा गया है कि आपके मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि आपका देखिए, एक तो आप एलिमेंट है वायु तत्व की। वायु यानी कि एयर एक जगह पे नहीं रहते, बहुत चंचल माइंडेड का होते हैं आप। इधर से इधर एक चीज़ पे टिक के रहना, एक ही सोच को लेके बैठे रहना, या जैसे आप टॉरस को देखेंगे, जब तक एक कंप्लीट नहीं होता है दूसरों में जाना उनके लिए प्रॉब्लम होता है, एक एक करके चलते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, आपके ना मल्टीटास्किंग व्यूज़ चलते हैं दिमाग के अंदर, कि अभी ये सोच रहे हैं तो 10 मिनट में आप पूरा 360 डिग्री आप घूम सकते हैं, और घूम के कहीं और टॉपिक को लेके आप चिंता कर सकते हैं, उस पर अपने टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी इसी कारण से ना आप थोड़ा सा क्या होता है ना, आपका काम अधूरा रह जाता है। एक चीज़ में ना बैठना, दोनों नाव पे पैर दे के चलने के बराबर होता है कि ना मैं इधर पहुंच पाती हूँ ना मैं उधर पहुंच पाई, बीच में अटक जाना, चीज़ों को कंप्लीशन ना कर पाना, सक्सेस पे डिले हो जाना, ये भी देखा जा सकता है जेमिनी के साथ, मिथुन राशि के लोगों के साथ। क्योंकि वो एक जगह टिकना, एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो मल्टीटास्कर होता है, एक साथ बहुत कुछ चलते रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बढ़ना है आपको, कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि आपके गोल के बीच में या सक्सेस के बीच में अधूरापन है, आपको रिग्रेट हो आपने जो भी किया, जिसके वजह से आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कीजिए। बार बार बोलती हूँ, स्टेडीली चलिए, स्लो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेडी चलिए। आप बहुत फास्ट चलते हैं कभी कभी ना, आप बहुत सुपर फास्ट, क्या मुझे एक दिन में ये काम कर लेना, चाहे आप जानते हैं कि ये काम करने में 5 दिन लग सकता है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं तो एक दिन में कर लूँगा, और उसी की वजह से ना हड़बड़ाहट, ठीक है, क्विक थिंकिंग, बहुत जल्दबाजी, ये सब थोड़ा सा आपके कैरेक्टर में देखा जा सकता है, और इसी वजह से आपके काम पे असर ज़रूर आता है, वो भी नेगेटिव असर, ठीक है। सेकंड हुआ आपकी एक डुअल पर्सनालिटी है, डुअलिटी, जो आपके जो सिंबल है वो क्या है, ट्विंस है, ठीक है। ट्विंस है, इसी कारण से आप देखेंगे कि आपके अंदर ना कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कभी आप मिलते हैं, पार्टी करते हैं, अब इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, काम पे फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि आप एकदम आपकी एनर्जी ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है। आप करना कुछ चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो जेमिनी प्लीज़ डोंट माइंड, सबके होते हैं वीकनेस, आपकी भी है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ये आपके साथ होता है। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, आप
कुछ चीज़ मुझसे छूट गया हो सकता है वो स्ट्रेंथ हो सकता है वो वीकनेस हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रिजोनेट कर पा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये जो है ना कि एक साथ सब कुछ लेके चलना, कभी एक काम पे कंसंट्रेट ना कर पाना, एक काम करते करते दूसरे पे कूद पड़ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको संभालना है गाइस। ये चीज़ आपको थोड़ा पीछे खींचेगा, थोड़ा डिले कराएगा आपके लाइफ में गोल को अचीव करने में। कुछ हद तक इनकॉन्सिस्टेंसी भी दिखाई देता है जेमिनी के अंदर। एक काम पूरे नहीं कर पाना, जो इनके जो डुअल कैरेक्टर है इसके वजह से होता है कि बोर जल्दी हो जाना। एक काम लेके आगे बढ़ रहा है, कुछ देर तक करने के बाद लग रहा है नहीं ये मेरी बस की बात, ये दिस इज़ नॉट माई कप है, तो छोड़ो, इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी ये ट्रेंडिंग है तो मैं इसमें कॉन्सेंट्रेट। इसी वजह से देखा जाता है कि जेमिनी की कैरियर में कभी ये चूज़ करना, कभी वो चूज़ करना, स्टेबिलिटी थोड़ा कम दिखाई देता है। कि इसी वजह से कि आज मैंने ये कर रहा हूँ, लेकिन जब सब समझ जाएंगे कि आप शायद इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, कैरियर बनाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आपके लवर्स देखा कि आप पूरे स्वीप करके कुछ और चीज़ लेके आप अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होता है, मैं ये नहीं बोलूँ ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि अपडेशन की ज़रूरत होती है टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे नहीं टिक पाते, उसको पूरा करने के बाद अगर आप दूसरे पे जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपकी सक्सेस, लोग क्या देख रहे हैं उसको आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग आपको स्पीडी समझते हैं, लोग आपको ये समझते हैं कि आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। लेकिन आपको सबसे किस चीज़ से मैटर होना चाहिए कि आपके गोल्स कितनी जल्दी अचीव हो रहा है। क्या इसी मल्टीटास्किंग के चक्कर में कुछ अधूरा तो नहीं रह जा रहा है, जो बहुत पहले आपको अचीव कर लेना चाहिए था वो चीज़ नहीं अचीव हुआ या आपने छोड़ दिया। ये चीज़ को ध्यान में रखिए, सोचिए कैसे मुझे अगला स्टेप लेना है और कितना टाइम मुझे देना है एक चीज़ में, ठीक है। अब आती हूँ इम्पल्सिवनेस। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जो कि मैं आगे पहले भी बोला है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी कर जाते हैं, कोई डिसीजन गुस्से में आके ले लेना या किसी के प्रोवोकेशन में आके लेना, वो भी कर रहा है तो मुझे भी करना है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है उसमें कूदने की, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि आप उसमें भी कूद गए, वो भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, और लास्ट क्या होता है इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ना ये कंप्लीट हुआ ना ये हुआ, बीच में आप अटक गए। तो इम्पल्सिवनेस को कम करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, डिसीजन मेकिंग के पहले थोड़ा टाइम लगे। हो सके तो जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है कि हाँ मुझे ये लेना नहीं चाहिए था, या क्या ये मैं करूँ या ये डिसीजन लूँ, अगर कन्फ्यूजन है तो किसी ऐसे इंसान जो एक्सपर्ट होंगे, जो आपको जानते हैं या आपको अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद आप ले सकते हैं, ताकि आपके डिसीजन में कोई रॉन्गनेस ना आए, कोई एक लूप होल ना हो जिसकी वजह से आपकी सक्सेस ना हो, आपको रिग्रेट करने की मौका मिल जाए। और एक चीज़ है, आप काफ़ी टाइम मैनिपुलेटेड होते हैं, आप अपनी आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैनिपुलेशन से क्या होता है ना, आप ज़्यादा एनर्जी दूसरों को मैनिपुलेट में लगा देते हैं कभी कभी, ठीक है। दूसरों को मैनिपुलेट करके उनसे काम कराना या उनके लिए जो ठीक है वो कर देते हैं। कभी कभी उनको समझाने में अपनी जो एनर्जी खुद के लिए यूज़ करने की ज़रूरत थी वो आप दूसरों के लिए यूज़ कर देते हैं, और उसको आप सोचते हैं कि ये सही है, चलो मेरा ये टाइम मैं उसको दे दूँ, उसको मैनिपुलेट करके काम निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे काम नहीं कर। कभी कभी ये होता है लोग इससे फ़ायदा ले जाते हैं, उनका
थर्ड पार्टी का अच्छा हो जाता है, आप पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ से दूर करने की ज़रूरत है गाइस। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को और एक बार देखिए ताकि आपकी वीकनेस समझ में आए। ठीक है, वीकनेस क्या होता है? हमारी लाइफ की रनिंग के रेस के ट्रैक के बीच में जो ऑब्स्टेकल होता है वो होता है, उसको हटा दो तो हमारी रनिंग स्मूथ हो जाती है और गोल तक पहुंचने का टाइम भी शॉर्ट हो जाता है और जल्दी मिलती है आपको सक्सेस। तो आई होप आज जो भी जेमिनाइन या जिनके लव वंस के राशि है जेमिनाइन, मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट, वो ये वीडियो देख के ज़रूर कुछ सीखे होंगे, ज़रूर कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने लाइफ में ऐड ऑन करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपका चैनल है, आपके सभी के लिए इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ जो भी मैंने मेरे करियर में सीखा है। आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिए, नहीं लगे तब भी कीजिए, कोई सजेशन देना हो तब भी कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि दोस्त देख रहे हैं, आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते गाइस। कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे वो कमेंट नेगेटिव ही क्यों ना हो, ऑल आर वेलकम। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट आएंगे कैंसर यानी कर्क राशि के साथ। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए और शांति से सोचिए ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। जय शिव शक्ति।